हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी और मेरी वीडियोस से आपकी हेल्प हो रही होगी। वंस अगेन, अगर आपको मेरी चैनल इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरी चैनल को, अगर नए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी मेरी चैनल से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए फॉर अ सेकंड दुआ किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें इन ए पॉजिटिव वे। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे बीएड के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जो कोर्स टाइटल्स हैं उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप ऑर्डर वाइज देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के भी कुछ कोर्स टाइटल के टॉपिक्स अवेलेबल हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स रहते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन करते हैं तो वो मैं आपके एग्जाम्स तक अपलोड कर लूँगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। इसमें हमें यूनिट सेकंड का जो लास्ट फोर्थ सब यूनिट रहता है, तो इस पे जो टीचिंग ऑफ जियोग्राफी पे फर्स्ट यूनिट के सब यूनिट्स, सेकंड यूनिट के एंड थर्ड यूनिट के जितने भी सब यूनिट है उस पर मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी ये सेकंड यूनिट का जो लास्ट सब यूनिट है वो रहता है, दैट इज़ लेसन प्लानिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं, मीनिंग, सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल्स के बारे में, और स्टेप्स जो है वो लेसन प्लान में जो इंक्लूड रहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं लेसन प्लान क्या होता है। सिंपली आप समझो, टीचर जो पढ़ाने से पहले प्लानिंग करता है, ठीक है, वो आता है इसमें। मतलब वो कैसे पढ़ाएगा, अपने किस किस्म के, अगर उसको टीचिंग एड्स चाहिए, टीचिंग एड्स मतलब पढ़ाते टाइम जो टीचर कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके, इजी वे में सीख सके, तो वो होते हैं टीचिंग एड्स। मतलब उसको अगर आज कोई टॉपिक पढ़ाना है, वो कौन कौन से टीचिंग एड्स साथ लेगा, जो उनको आज लेसन पढ़ाना है तो उन बच्चों में उस लेसन की वजह से कौन सी चेंजेस आनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो वो कैसे वो लिखेंगे, ठीक है, वो सारे लेसन प्लान में आते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, लेसन प्लान का मतलब है एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना जो टीचर को एक स्पेसिफिक लेसन या टॉपिक को इफेक्टिवली टीच करने में मदद करता है। ये प्लान बताता है कि लेसन के दौरान, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़ाता है टीचर, तो उसके दौरान क्या पढ़ना है, ठीक, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, ठीक है, और किस ऑर्डर में पढ़ाना है, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से सीख सके और लर्निंग आउटकम्स अचीव कर सके, ठीक। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है लेसन प्लान में। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, लेसन के एंड में स्टूडेंट्स को क्या सीखना है वो होना चाहिए इसमें इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेंट, लेसन में क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको देखना है कि वो क्या कंटेंट लेसन में कवर करेगा। फिर है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में उसको देखना है टीचर को कि वो किस तरह के एक्टिविटीज़ या एग्जाम्पल्स या मेथड्स यूज़ करेंगे। मेथड्स में आते हैं जैसे लेक्चर के थ्रू वो पढ़ाएगा या डिस्कशन के थ्रू पढ़ाएगा या डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाएगा, वो टीचर डिसाइड करता है और लेसन प्लान में लिखता है कि वो कैसे बच्चों को समझाएगा। फिर है असेसमेंट, मतलब कि टीचर देखता है कि वो कैसे चेक करेगा कि उसकी जो उसने जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वो फुलफिल हुआ है कि नहीं। फर्स्ट इज वो क्वेश्चंस पूछेंगे, सेकंड इज क्विजेस कराएंगे, फोर्थ इज फीडबैक लेंगे वो स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये है की पॉइंट्स कुछ लेसन प्लान के। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। पहले ही टीचर को क्लियर रहता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है ना, क्लैरिटी रहती है, वरना अगर वो बिना लेसन प्लानिंग के क्लास में जाएगा, उनको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो स्टार्ट कैसे करेगा, बच्चों को समझ कैसे आएगा, कौन से टीचिंग एड्स जो चाहिए होते होंगे उसको वो कैसे वो अब अरेंज करेगा, कहाँ से लाएगा या नहीं है, तो बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर को ह्यूमन हार्ट पढ़ाना है, ठीक है, उसका वो अगर मॉडल साथ लेता तो उनको बहुत अच्छे से समझ आता, लेकिन उस वो प्रिपेयर ही करके नहीं आया तो उसको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होगी। वो जब कंफ्यूज होंगे तो बच्चे ऑब्वियसली कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो लेसन प्लानिंग की वजह से टीचर को क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक। टाइम मैनेजमेंट, इसमें आप कॉन्फिडेंट भी लिखना अगर दूसरा पॉइंट, तो वो भी अच्छा रहेगा। टाइम मैनेजमेंट, लेसन में कितना टाइम लगना है ये डिसाइड करना आसान हो जाता है, ठीक है। जब टीचर अच्छे से लेसन प्लान बनाएगा, इतने टाइम में मैं ये बताऊंगा, इतने टाइम में ये करूंगा, बोर्ड यूज़ करूंगा, इतने टाइम में मॉडल दिखाऊंगा, तो उससे क्या होगा, टीचर अच्छे से टाइम मैनेज करेंगे, उसकी वजह से उनका जो करिकुलम है, जो वो टॉपिक है कवर करना है, वो इनकम्प्लीट नहीं रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड जो मतलब टाइम दिया गया है, और वो विद इन टाइम अपना सिलेबस भी कवर कर पाएंगे। स्टूडेंट एंगेजमेंट, जब वो लेसन प्लान बनाएंगे उसमें वो लिखेंगे क्या बच्चों को सिखाना है, कहाँ पे किस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा जोर देना है, कब मुझे मॉडल अपना दिखाना है, जो भी मैंने अपने साथ टीचिंग एड लिया कब मुझे वो दिखाना है। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली जो है सुनेंगे, इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, ठीक, और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी। गोल अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव को फोकस में रखते हुए लेसन प्लान किया जाता है ताकि डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स अचीव हो सके। जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे अपने लेसन प्लान में तो वो अचीव होते हैं, बच्चे सीख पाते हैं, बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं। तो जब ये सब बच्चे करेंगे तो मतलब कि टीचिंग अच्छी हुई है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हुई है। अब जो है मीनिंग होगी यहाँ तक। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, सॉरी सिग्निफिकेंस हमने लिखा, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल्स देखते हैं। लेसन प्लानिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं या उसूल है जो इंश्योर करते हैं कि लेसन वेल ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव हो और स्टूडेंट्स की लर्निंग को मैक्सिमाइज करें। ये प्रिंसिपल्स टीचर्स को गाइड करते हैं कि कैसे अपने लेसन को आसान और एंगेजिंग बनाएं। फर्स्ट इज इसमें होने चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को पता हो कि लेसन के एंड में क्या सीखना है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या अगर टीचर एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा है, एटमॉस्फेयर के बारे में, या टीचर पढ़ा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये होना चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। लेसन प्लान स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, नीड और लर्निंग लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यंगर स्टूडेंट्स हैं तो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ और विजुअल एड्स का यूज़ करें ताकि वो एंगेज हो सके। जब टीचर विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। मैप जब दिखाएंगे पढ़ाने के दौरान, जब वो कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जब वो मैप देखेंगे उनको आसानी होगी समझने में। लेसन प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो टीचर एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स को कोई कंसेप्ट समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो टीचर प्लान को एडजस्ट करके उस कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ाएं। सीक्वेंशियल एंड लॉजिकल फ्लो। लेसन को ऐसे सीक्वेंस में प्लान करें जो लॉजिकली समझ आए। पहले बेसिक कंसेप्ट्स और फिर एडवांस, बेसिक टू एडवांस जाना है, पहले एडवांस नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस सिखाते वक्त पहले प्लांट्स के पार्ट्स और उनका फंक्शन बताएं और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे आए। एक्टिव पार्टिसिपेशन। लेसन में एक्टिविटीज़, और ये जो मैं एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस ऐड कर रही हूँ ना, अगर ये ज्योग्राफी का पेपर है तो आपको ज्योग्राफी का पेपर, ज्योग्राफी का टॉपिक ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, फिर से मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोटोसिंथेसिस सिखाते वक्त जो है पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, ये एटमॉस्फेयर को पहले एक्सप्लेन करना आना चाहिए, फिर बाकी कॉम्पोजिशन वगैरह। ये नहीं कि पहले ही कॉम्पोजिशन जाके टीचर बताएगा फिर वो एटमॉस्फेयर समझेंगे, नहीं, अदरवाइज बेसिक टू एडवांस सिखाना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। लेसन में एक्टिविटीज़ और टास्क इंक्लूड करें जो स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि स्टूडेंट्स भी अपने व्यूज शेयर कर सके। ये नहीं कि बस टीचर जाके पढ़ाएगा और बच्चे सो जाएंगे, नहीं, उनको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछने हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन कराना है ताकि वो एक्टिवली सारे पार्टिसिपेट करें। असेसमेंट एंड फीडबैक। लेसन के एंड में असेसमेंट या फीडबैक का भी प्लान होना चाहिए ताकि टीचर चेक कर सके कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं। इसमें एग्जाम्पल क्या है असेसमेंट एंड फीडबैक की? एग्जाम्पल, एक शॉर्ट क्विज या स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछना ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग एसेस की जाए। ठीक है, पढ़ाते दौरान बीच में क्वेश्चंस टीचर पूछता है तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं या उनको बोलते हैं आपस में डिस्कस करो, तो तब भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यूज ऑफ रिसोर्स एंड टीचिंग एड्स। लेसन में रेलिवेंट टीचिंग एड्स जैसे चार्ट्स, डायग्राम्स या वीडियोज। ठीक है, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, वीडियोज साथ में एनिमेशन जो है वो दिखाएंगे तो लर्निंग को आसान और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसमें उसको ग्लोब या लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताना है, तो टीचर अगर ग्लोब साथ में लेगा एज अ मॉडल तो बच्चों को आसानी होगी समझने में वो टॉपिक। ठीक है, या उनको साथ में वीडियोस दिखाएंगे एनिमेशन के तौर पे तो उनको समझ में आसानी होगी। इन शॉर्ट, लेसन प्लानिंग के प्रिंसिपल्स का फोकस ये इंश्योर करना है कि लेसन क्लियर, ठीक है, क्लियर रहे, एंगेजिंग रहे और इफेक्टिव रहे और इफेक्टिव हो ताकि स्टूडेंट्स को सीखने में मदद मिले। अब है इसमें कुछ स्टेप्स हमें देखने हैं। ठीक है, स्टेप्स देखने हैं हमें। पहले अगर हम देखें, स्टेप्स कुछ दिए गए हैं बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। पहले जनरल में अगर हम देखें, इसमें बोर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बोर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को रिफ्लेक्शन हुई उनको दिखाई नहीं देगा बोर्ड के सामने। ठीक है, जो भी टीचर लिखेगा। और अगर टीचर को लगा कि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्टूडेंट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है और बोर्ड को भी। ठीक, और जो डेट वगैरह है वो हमेशा, ऐसे बोर्ड है तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में लिखना है। ठीक, और उसमें क्या करना है, जब बोर्ड पे भी लिखा और ये लेसन प्लान जो पेज पे उन्होंने लेसन प्लान लिख के लाया उधर भी लिखना है। जो क्लास एंड सब्जेक्ट है वो लिखना है। ठीक है, पहले क्लास में जाते टाइम डेट लिखना है, क्लास लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और टॉपिक नहीं लिखना है। अभी स्टार्टिंग में ही टॉपिक नहीं लिखना है। टीचिंग एड साथ लेने हैं। अब हम देखते हैं पहले क्या करना है। पहले उनको, जैसे मैंने बोला, इधर क्या लिखना है, डेट लिखना है, क्लास लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक अभी नहीं लिखना है, नोट ऑफ इंटरोगेशन उधर लिखना है। फिर टीचिंग एड्स, साथ में वो टीचिंग एड्स भी लिखेंगे, उनको क्या क्या चाहिए। टीचिंग एड्स में आप लिखना है जनरल टीचिंग एड्स, ठीक है, और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। मानो, एक मिनट, ये बोर्ड है, इधर लिखना है उनको
डेट वगैरह, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक। फिर टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स उनको बस लेसन प्लान पे लिखने हैं, बोर्ड पे नहीं। टीचिंग एड्स में क्या क्या आता है, जनरल टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स में जो रोज़ वो यूज़ करते हैं, जैसे वाइट बोर्ड हो गया, चाक हो गया, चाक तो चलो आजकल नहीं आता, मार्कर हो गया, वो गए जनरल। फिर स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स या टेक्निक्स टीचर जो यूज़ करता है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसान हो, बच्चे अच्छे से समझे। तो इसमें स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में वो क्या लिखेगा, जैसे आज उनको पढ़ाना है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो वो ग्लोब साथ लेंगे या मैप साथ लेंगे, तो ये हो गए स्पेसिफिक, उस दिन के टॉपिक के रिलेटेड जो एड्स वो यूज़ करेंगे वो गए स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। या टीचर को जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाना है, तो वो हार्ट जो है उसका मॉडल साथ लेंगे, ठीक है, तो वो हो गया स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। फिर आता है इसके बाद एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जनरल एम्स आते हैं और स्पेसिफिक एम्स आते हैं। जनरल एम्स में अगर टीचर ज्योग्राफी पढ़ाता है तो टीचर का ये जनरल एम या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चों में ज्योग्राफिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है, और उनको ज्योग्राफी की तरफ जो है इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, ज्योग्राफिकल फील्ड की तरफ। स्पेसिफिक एम में आता है अगर टीचर उस दिन जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहे हैं, तो इस टॉपिक के बारे में उनमें नॉलेज होनी चाहिए। वो लास्ट पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में वर्ड्स बनाने आने चाहिए, उनको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, तो ये हो गया स्पेसिफिक एम। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो है ये दो उनको लेसन प्लान के पेज पे लिखने, बोर्ड पे नहीं। फिर उनको सेट इंडक्शन जो है या मोटिवेशन वाला स्टेप आता है इसमें, सेट इंडक्शन और मोटिवेशन। इसमें क्या आता है, टीचर जो है वो प्रीवियस नॉलेज इसमें चेक करता है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सीक्वेंस में पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब बच्चे स्टॉप करते हैं आंसर देना, तब वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो बोर्ड पे जो नोट ऑफ इंटरोगेशन डाला था उसके बाद वो टॉपिक उधर स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये हो गया सेट इंडक्शन एंड मोटिवेशन वाला स्टेप। इसके बाद इधर जगह नहीं है, मैं इधर बता देती हूँ अब। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन। उसमें वो कंटेंट वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, कंटेंट पढ़ाते हैं। उसमें जो टफ टर्म्स हैं वो ब्लैक बोर्ड समरी या वाइट बोर्ड, क्योंकि आजकल वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, तो वाइट बोर्ड समरी में वो लिखते हैं। जैसे प्राइम मेरिडियन आया तो वो इधर लिखेंगे, वो इधर, कि उनको एक्सप्लेन करना है ये बच्चों को, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद उनको रिकैप्चुलेशन करनी है, मतलब रिपीट करना है शॉर्ट टाइम में, थोड़े से टाइम में उनको ये रिपीट करना है क्विकली कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन आता है। इसके बाद इवैल्यूएशन में क्या करना है, जो कंटेंट पढ़ाया उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जितने स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं उस हिसाब से टीचर को पता चलेगा कि हाँ उनको पढ़ाना आया है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, होम टास्क दिया जाता है। होम टास्क मतलब आपको घर पे क्या करना है इस टॉपिक के रिलेटेड, और अगले दिन ज़रूर वो टॉपिक चेक करना है, जो उन्होंने होम टास्क दिया वो अगले दिन ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अगर अगले दिन टीचर चेक नहीं करेंगे, उनको लगेगा टीचर चेक ही नहीं करते हैं, तो वो होमवर्क करके नहीं आएंगे। फिर है लास्ट में आपको बोर्ड रब करना है, रब द बोर्ड, ठीक। और बोर्ड को कैसे रब करना है, लेफ्ट से हैंड से एक ही स्ट्रोक में, ऐसे, मतलब ऐसे एक ही स्ट्रोक में, ताकि डस्ट नीचे जाए, वो उड़े नहीं, ठीक है। एक ही स्ट्रोक में ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे उनको बोर्ड रब करना है। तो ये थे स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे मैंने इधर भी लिखा है सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास वगैरह। जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, और इधर जनरल टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स लिखने हैं। फिर इंट्रोडक्शन, टॉपिक को प्रेजेंट करना है, फिर एक्सप्लेन करना है टॉपिक को। ब्लैक बोर्ड समरी या वाइट बोर्ड समरी का यूज़ करना है, जिसमें उनको पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करने हैं वो बताना है, वर्ड्स वगैरह। फिर रिकैप्चुलेशन, फिर क्वेश्चंस पूछने, इसमें रिकैप्चुलेशन में रिपीट करना है, फिर लास्ट पे क्वेश्चंस पूछने हैं और होमवर्क, ठीक है, लास्ट पे बोर्ड रब करना है। तो ये हो गया लेसन प्लान, इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स और स्टेप्स। आई होप आप सबको ये यहाँ पे हमें क्या है, ज्योग्राफी लेसन प्लान, इसमें एग्जाम्पल आप ज्योग्राफी के टॉपिक्स वगैरह के ही लोगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपकी हेल्प हुई, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और अभी शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कमेंट करें अभी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो देख के शायद भूल जाते हैं, लेकिन अभी आप मेरे लिए दुआ करें और कमेंट में अभी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।